चीन और पाकिस्तान सुर में सुर मिलाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में कश्मीर में अगले साल होने वाली G20 सम्मेलन के कुछ कार्यक्रम कराने की भारत की योजना से भड़के पाकिस्तान को अब चीनी ड्रैगन का खुलकर साथ मिल गया है। चीन ने भारत की G20 सम्मेलन की योजना पर विरोध जताया और पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि भारत इस बैठक को राजनीतिक रूप देने से बचे। लेकिन अब G20 सम्मेलन से पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस हफ्ते इंडोनेशिया में मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात में दोनों पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए जारी बातचीत में तनाव को खत्म करने के लिए तरीकों पर चर्चा करेंगे। ये मुलाकात दोनों के बीच 7 और 8 जुलाई को होने वाली G20 की बैठक के दौरान होगी। इस बैठक में दोनों विदेश मंत्री भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक की मेजबानी इंडोनेशियाई विदेश मंत्री रेटनो मार्सुडी करेंगे। लेकिन आप पहले ये समझ लीजिए कि G20 समूह क्या है। विश्व के 20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के सम्मेलन समूह को G20 कहते हैं। G20 देशों के समूह में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक के द्वारा G20 का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसमें 20 देशों के अध्यक्षों की सालाना बैठक होती है, जिसे G20 शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि इस G20 समूह में कौन कौन से देश शामिल है। इस समूह में शामिल देशों की सूची में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। भारत और चीन बाली में G20 मुलाकात से अलग एस जयशंकर और वांग यी की दूसरी बैठक का समय निर्धारित करने की संभावना तलाशने के लिए लगातार संपर्क में है। अगर दोनों की बैठक होती है तो विदेश मंत्री एस जयशंकर चीनी विदेश मंत्री को ये बता सकते हैं कि भारत और चीन के बीच विवादित सीमा पर बने तनावों का असर दोनों देशों के बीच रिश्तों में भी दिखाई दे सकता है और इसे जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। अगले साल होने वाले कश्मीर में G20 की बैठक पर पाकिस्तान ने ऐतराज जताया था, जिसका साथ देते हुए दोस्त चीन ने भारत को निशाना बनाया। हालांकि भारत ने उन्हीं की भाषा में करारा जवाब दिया था।